एक दिन नहीं आए या बता दो एक दिन भी शायद कैसा नहीं चलो नोले चलो नोले साल में आ जाके वोट मांगो चार सारी रखी वो भी कोई बेचारा एक आधा शहीद हो तो कपड़ा बेचते कुछ नहीं कर गरीब मरे गरीब एक जवान मरे उसकी पूछ करी किधर नहीं आप बताओ ये बात है कहीं दाल उधर ही खड्डा बैठा पंडित जी ने पूछ लो ठीक है लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी कुर्सी पर जनता ने आपको बैठाया आपका काम था जनता के बीच में रहना सुख दुख के साथी बनना था लेकिन आप नहीं बन सके क्या मैं लोकसभा का सांसद जो और बने हैं क्या मैं उनसे ज्यादा काम में माया बोल जाता आपको मैं आप हमारे अरे महाराज अगर महाराज की बात आप नहीं 5 साल में इस गाँव में तो दर्शन नहीं किया आपने इस गाँव में 4-5 बार कब गाँव के घर ही आए ना देखो भाई मालिक की हम बात कैसे देखते हैं चुनाव? मैं तो ये मान के चलता हूँ आप किसी गांव में पता करोगे मैंने 2014 का भी चुनाव लड़ा लोकसभा का 2019 का भी लड़ा आप किसी गांव में जाके देखोगे तो पहले से ज़्यादा वोट बढ़िया है जब पोलिंग होगी 25 मई को आप जिस गांव में खड़े हो उसमें पूछोगे कि 2019 में कितना वोट था 14 में कितना था आपको वोट बढ़िया हुआ मिलेगा मैं मानता हूं कि कम से कम 6 लाख से ऊपर का लीड रहेगी इस चुनाव में। राव दान सिंह कांग्रेस से आए हैं कैसे मैं तो कांग्रेस में था ऐसा है आज के दिन मेरी अपनी सोच दान सिंह केवल फोकस करेगा महेंद्रगढ़ विधानसभा से क्योंकि एक बार 1999 में हमने लोकसभा लड़ा था कारगिल की हवा थी लोग कारगिल की सारी सीटें हार गए थे हम मैंने मेरे तो शाम को बचाया था और महेंद्रगढ़ दान सिंह ने बचाया था उसी लाइन पर चलते हुए वो कोशिश करेगा कि मैं महेंद्रगढ़ विधानसभा को कैसे बचाऊं मुझे नहीं लगता कि वो उसको बचा पाएगा। तो बंसीलाल परिवार इस बार पहली बार 34 साल में कोई टिकट नहीं मिले तो किस रूप में देखते हैं? देखो डेमोक्रेसी में ये सच्चाई है कि जब हरियाणा अलग हुआ चौधरी बंसीलाल हरियाणा को बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था जब वो सड़क थी पानी था बिजली थी एक ऐसे समय पर उन्होंने विकास किया था और जो आजकल के राजनीतिक आदमी हैं ये इस प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए हमने सब मिलजुल कर देश का 142 करोड़ आदमी मिलजुल के काम करेगा तभी आगे बढ़ेगा जो भी अच्छे आदमी लोग हैं काम करने वाले उनको सभी को इकट्ठा होकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए यूँ नहीं करना चाहिए भाई ये मेरे खिलाफ है मैं इसको मार दूँ इसको काट दूँ मैं इस राजनीति का नहीं। अभी आप ये कह रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह और बंसीलाल परिवार को ख़त्म कर दिया कांग्रेस ने आरोप लगा रहे हो? नहीं मैंने ये कहा था कि सबका योगदान रहा है चौधरी बंसीलाल परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर छोटू राम का नाती होने के कारण किसानों के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान था अब वो तो कांग्रेस वाले सोचते हैं कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार वो क्यों कर रहे हैं।
कि जिस तरह ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, विकास को लेकर कर रहे हैं या कि कोई और नहीं, समस्या है एक- या कौन है वो? नहीं देखो, मैं उनकी बात को विरोध नहीं मानता। वो एक बात ही तो कह रहे थे, और उन जो बात कर रहे थे कि भाई किसानों का जब आंदोलन था, धरना था, तो उनका हक में है कि न टोल पर आपने भी बैठना चाहिए था। लेकिन मैं पार्टी से बंधा हुआ आदमी हूँ, मैं किसान का हक में रहा हूँ। मेरी पार्लियामेंट की सारी स्पीच देखोगे तो किसानों का हक में मिलेगी। लेकिन मैं पार्टी लाइन से अलग हटके धरने पर तो नहीं बैठ सकता। जिस तरह विरोध जो कर रहे हैं वो किसी पार्टी विशेष के हैं या? वो तो भाई उनसे पूछो। देखो, मैं तो गांव में बैठा हूँ, वो तो जो बोल रहा था उससे पूछ ले भाई, तू किस पार्टी? कांग्रेस के मुझे नहीं पता। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद।